हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक में जो हमारी मैथ की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के पार्ट 5 की। दोस्तों, इससे पहले हमने समय दूरी के 4 पार्ट को यहाँ पर पढ़ाया है, यानी कि मैंने 4 वीडियो अब तक अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के वीडियो नंबर 5 को। एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करनी है। यदि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई हो तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में बैलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, समय दूरी का यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो देखिए, यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। आपको बताया गया है कि 80 किलोमीटर की दूरी को आपको कितने समय में तय करना है? 10 घंटे में। अब हुआ क्या, देखिए, यदि आधी दूरी का मतलब कितना हो गया? 40 किलोमीटर। ठीक है, यदि आधी दूरी 3/5 समय में, यानी कुल समय कितना दिया है? 10 घंटे। 10 घंटे का 3/5 निकालेंगे। 10 घंटे का मतलब गुणा 3/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 घंटे। ठीक है, तो आधी दूरी 3/5 समय में, यानी 10 घंटे का 3/5 यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे में तय कर ली गई, तो 40 किलोमीटर चल ली गई। कैसे? 6 घंटे में इसको तय कर लिया गया। ठीक है, तो कह रहा है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में बैलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो शेष समय कितना बचा? 10 घंटे में से 6 घंटे बचे, तो 6 घंटे गए तो कितने बचे? 4 घंटे शेष बचे। ठीक है, 4 घंटे शेष बचे। ठीक है, और शेष दूरी कितनी बची? शेष दूरी बची है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछिए कि भाई अब बताओ, आप बैलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। जो दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 4 घंटे। काट देंगे इसको, ये कटेगा इससे 10 बार, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किस कॉन्सेप्ट पर है? तो ये मालिक और चोर वाले कॉन्सेप्ट पर ये सवाल दिया गया है। देखिए, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। उसके यात्रा आरंभ करने के 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा जाता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जाकर बी ए को पकड़ लेगा। इसी प्रकार के सवाल चोर और मालिक वाली बातें हैं कि एक चोर ने कार को चोरी किया और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है, और चोरी का पता चलता है 1 या 2 घंटे बाद, तो उसके पीछे मालिक जाता है, तो मालिक उसे कब पकड़ लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए सवाल कैसे करेंगे हम। कह रहा है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। मान लीजिए ये ए है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। ठीक है, ये चल रहा है, मान लीजिए ये दूरी चल रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए चलता है। उसने क्या कहा? उसकी यात्रा आरंभ करने के 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 की चाल से जाता है। अब बी जाता है इसके पीछे। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है बी। कब जाता है? 4 घंटे बाद। देखिए, ये जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगा ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगा ये। उसने क्या कहा? 4 घंटे बाद जाता है, तो ये भाई ये भी तो 4 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर कर रहा है, तो 4 घंटे में कितनी करेगा? 4 चौके 16। ठीक है, 1 घंटे में 4 कर रहा है जब, तो 4 घंटे में कितनी कर लेगा? 16 किलोमीटर। तो मान लीजिए ए यहाँ पर आ गया, तो इनके बीच का गैप कितना हो गया? यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 16 किलोमीटर। ठीक है, तो इस दूरी को दोस्तों हम कहते हैं सापेक्ष दूरी। क्या कहते हैं? सापेक्ष दूरी कहा जाता है ऐसी कंडीशन में, जब दोनों गतिमान है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, 16 किलोमीटर। अब देखिए, ये भी गतिमान है और इसके बाद ये चलेगा, ये भी गतिमान हो जाएगा। तो जब दोनों गतिमान है तो इस समय इस चाल को हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल। अब चाल का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यदि समान दिशा में जा रहे हैं, देखिए समान दिशा में जा रहे हैं, यदि समान दिशा में जाते हैं तो चालें क्या होती हैं? घटती हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, समान दिशा में
चाल क्या होती है, घटती है, यानी कि माइनस हो जाती है। और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है यानी कि प्लस हो जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, ये आपको रेलगाड़ी में भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, जब रेलगाड़ी वाला चैप्टर लगाएंगे हम, तो समान दिशा में घटती है चालें और विपरीत दिशा में जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये देखिए समान दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, समान दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, इसकी 10 है, इसकी 4 है, कितनी जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि ये ऐसे भी जाते, एक यहाँ जाता और एक इस तरफ जाता, तभी विपरीत कहलाता। ठीक है, यहाँ से ऐसे आए और इस तरफ आए, तभी विपरीत कहलाता, तो जुड़ता है। लेकिन ये समान दिशा में जा रहे हैं तो ये समान चाल क्या होगी, चाल घट जाएगी। तो हम दोनों की चाल घटा देंगे, 10 और 4 करेंगे, अंतर करेंगे 6 किलोमीटर। अब देखिए उसने पूछा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। तो पहले हम देखिए दूरी दिए, चाल दिए, तो सबसे पहले हम समय निकाल लेंगे इसका। ठीक है, कि कितने समय बाद पकड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, इससे आपको अलग हो जाएगी हिस्सा। तो देखिए पहले हम निकालेंगे समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर इनके बीच की, और चाल कितनी है, 6। ठीक है, 6 का भाग 16 में देंगे, देखिए 6 दूनी 12, पॉइंट लग जाएगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 6 6 36, फिर 4 बचेगा, 6 36, इस तरह बढ़ता जाएगा। अब देखिए 2.66 ये ऐसे ही चला जाएगा, बढ़ते ही जाएगा 6। ठीक है, तो जब भी देखिए 5 के ऊपर है तो आप एक अंक बढ़ा के ले सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 2.6, एक अंक ले लिया, इसके बाद दूसरा अंक इसको एक बढ़ा के ले सकते हैं, 7 ले लीजिए इसको, क्योंकि ये 5 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इसको इतना समय लगेगा, 2.67 घंटा है ये। अब उसने कहा प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा बी ए को। तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो देखो दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय तो आ गया हमारे पास, ये रहा, तो समय हम यहां रख देंगे। अब चाल कौन सी ले, देखिए पकड़ कौन रहा है भाई, कौन किसको पकड़ रहा है, बी ए को पकड़ रहा है, बी ए को पकड़ रहा है, इसलिए बी की चाल लेंगे। बी की चाल कितनी है, 10। ठीक है, अब देखिए 2.67 है, जब 10 का इसमें गुणा होगा तो ये दशमलव यहां खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा, 26.7 किलोमीटर। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा 26.7 किलोमीटर, इतनी दूरी पे पकड़ लेगा। और समय क्या है, 2.67। समय पूछे तो ये समय रहेगा। एक व्यक्ति 6 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 12 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब दो चाल दी गई हो तो औसत चाल का हमारा तरीका क्या होता है निकालने का, हम औसत चाल को 2xy/x+y फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कब लगता है, जब दूरी कैसी हो, दूरी हो आपकी समान, दूरी हो समान और चाल हो कैसी, भिन्न। ठीक है, जब दो चालें दी हो तब हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। दूरी होती है समान और चालें भिन्न, तब हम 2xy/x+y फॉर्मूले को लगाते हैं। देखिए यहाँ चालें तो भिन्न है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर, लेकिन यहाँ हम ये चेक करेंगे कि दूरियां इनके द्वारा तय की गई दूरी समान है। यदि दूरी समान हो जाती है इनके द्वारा तय की गई तो हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अगर दूरी समान नहीं आएगी तो हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरा तरीका यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए हम पहले निकालेंगे पहली दूरी। ये व्यक्ति पहली दूरी तय कर रहा है, वो है कितनी, पहली दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। तो देखिए वो पहला ये व्यक्ति है वो 6 घंटे में 5 की चाल से जाता है, 5 6 चाल, और समय कितना लेता है, 6 घंटे। तो ये कितनी दूरी तय करेगा, 6 पंजे 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, फिर वही व्यक्ति 12 घंटे में 4 की चाल से जाता है, तो ये दूसरी दूरी निकल रही है। दूसरी दूरी क्या है इसकी, दूसरी दूरी। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अब चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रहा है ये, 12 घंटे का। ठीक है, 12 घंटे, 12 चौके 48। तो अब दूरी कितनी आ गई, 48 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर दूरी समान तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लगाएंगे दोस्तों, अब हम सीधा सीधा लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या लगाएंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए
कुल दूरी कितनी है इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी है 30 किलोमीटर और 48 किलोमीटर। लिख देंगे 30 किलोमीटर प्लस 48 किलोमीटर। और समय कितना है, कुल समय 6 घंटे और 12 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे। तो जोड़िए 48 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78, ठीक है। और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। इसको और छोटा कर लेते हैं हम, देखिए इसको काट सकते हैं हम 6 के बाद से, 6 कम 6 और 6 3 18, 6 कम 6 और 6 3 18, तो 13 हो जाएगा। और 6 3 ये 18, तो 13/3 आ गया ये। तो सही बटे में ले सकते हैं 3 एकम 3 चौके 12, एक बचेगा, एक को ऊपर लिख देंगे और 3। तो इसका सही आंसर कितना आएगा, 4 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। यानी कि अपना सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। विवेक अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो कि 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज से तय करता है। पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा तय किया तथा शेष यात्रा रेल से की। रेल द्वारा तय की गई उसकी दूरी बताइए। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार ये सवाल रिपीट भी मैंने देखा है, प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। और लॉजिकल सवाल है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे, देखिए वो अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग तय करता है जो कि कितना है, 1200 किलोमीटर के बराबर है। तो मैं यहां मान लेता हूं इसकी कुल यात्रा कितनी है, कुल यात्रा है इसकी x, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा, कुल यात्रा का 2/5 यानी कि x का 2/5 वो तय करता है जो कि कितना है, जो कि 1200 किलोमीटर है। कितना है, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर है। कुल यात्रा का 2/5 भाग वो तय करता है जो कि कितना है, 1200 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। और जो वो क्या किससे करता है, हवाई जहाज से। यानी कि हवाई जहाज से उसने कितना किया, 1200, हवाई जहाज से कर लिया उसने 1200, हवाई जहाज से 1200 किलोमीटर कर लिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 के बार से 1200 काटेंगे तो ये कटेगा 600 बार, और क्रॉस गुणा में गुणा होगा 5 का 600 में, तो x बराबर आ जाएगा 3000, 5 6 30। यानी कि हमको कुल दूरी निकल कर आ गई, ठीक है। ये हमारी कुल दूरी आ गई, क्या आ गया, ये कुल दूरी आ गई। कुल दूरी में से 1200 हवाई जहाज द्वारा थी। अब देखिए आगे क्या कहा उसने, पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार से किया, यानी कि 3000 का, पूरी यात्रा 3000 है, इसका 1/3 भाग कितना निकल कर आएगा, काटेंगे तो देखिए 3 कम 3 1000, 1000 किलोमीटर उसने किस तरह तय कर लिया, 1000 कर लिया दोस्तों उसने कार के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, कार के द्वारा। अब उसने कहा शेष यात्रा रेल से की, तो रेल द्वारा तय की दूरी बताइए। अब देखिए ध्यान से, टोटल कितना है 3000, उसमें से उसने 1200 कैसे की, 1200 कर ली उसने हवाई जहाज से, ठीक है। और 1000 किलोमीटर कर ली कैसे, कार से। और बची कुछ ही काय से कर रहा है, यानी कि शेष किससे कर रहा है, वो शेष कर रहा है रेल से। तो कुल में से, टोटल में से यदि मैं इन दोनों की दूरी को घटा दूं तो क्या निकल कर आएगा, रेल वाली निकल कर आ जाएगी। तो देखिए ये कितना हो गया, टोटल 2200 हो गया, है ना। और 3000 में से हम 2200 को घटा देंगे तो कितना बच गया, कितना निकलेगा, 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर ये दूरी है ना, ये किसके द्वारा तय की गई दूरी है, ये तय की गई दूरी है रेल के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एक ही दूरी को तय करने के लिए जा रहे 2 व्यक्तियों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है क्योंकि यहां पर आपको समय दिया गया है टोटल, ठीक है, यानी कि कंपेयरिंग कर रहा है समय की, और ये चालों का अनुपात है। इसमें होता क्या है, यदि आप चाल के अनुपात को समय के अनुपात में बदल देते हैं तो हम यहाँ पर इनकी तुलना कर सकते हैं और ये सवाल काफी इजी हो जाता है। देखिए जैसे कि ए और बी की चाल का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है, 3:4। ये क्या है, चाल का अनुपात। याद रखिएगा जब हम चाल के अनुपात को पलटते हैं तो वो समय का अनुपात बन जाता है, किसका, समय का, ठीक है, समय का अनुपात है। यदि मैं आप इसमें x लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, x लगा देते हैं इसमें समय। अब ये बन गया समय का अनुपात, a द्वारा 4x समय लिया जा रहा है और b द्वारा 3x। उसने क्या कहा, मंजिल तक पहुंचने में a b से 30 मिनट अधिक लेता है। अब देखिए कंपेयरिंग करने के 2 तरीके हैं, यहाँ पर हम करेंगे सिंपल। देखिए ये a है,
ये बी का समय है, ठीक है, ये ए का समय है और ये बी का समय है। देखना ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है, ये तो 30 मिनट अधिक लेता ही है। यदि हमें इसको बराबर करना हो तो हम इसमें 30 जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस का है, बराबर के यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस 3x बराबर 30। अब इसका एक तरीका और है, ठीक है, ये तो कंपेयरिंग वाला हो गया, बराबर करने वाला। देखिए जब भी अधिक या कम की बात करें और दो व्यक्तियों की तुलना हो रही हो, अब यहाँ पे तुलना हो रही है समय की, और दो व्यक्तियों का समय हमारे पास दिया है 4x और 3x, ए और बी का, और यहाँ तुलना हो रही है क्या, तो क्या कह रहा है, ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। देखिए अधिक या कम जब भी कह दे, अधिक या कम जब भी कहे, आप अंतर कर दीजिए सीधा, ठीक है। तो देखिए मैं डायरेक्ट अंतर कर दूंगा इसका, 4x माइनस 3x, बड़े में से छोटा घटा दो, और बराबर समय कितना है 30 मिनट। आप देखेंगे सेम यही बन गया जो मैंने आपको यहाँ सिखाया, तुलना करने वाला, बराबर करने वाला। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी तुलना हो रही हो और अधिक या कम की बात करें तो हमेशा अंतर कर दो, और बराबर में समय दिया तो समय रख दो, ठीक है। देखिए 4x में 3x गया, x बराबर कितना आ गया 30 मिनट। देखिए ये मिनट है तो ये भी मिनट ही कहलाएंगे, ठीक है। उसने पूछा ए द्वारा लिया गया समय क्या है, तो देखिए ए का समय कितना है 4x, तो बस 4x में हमको केवल मान रखना है, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा 3 चौके 12, 120 मिनट। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी सवाल समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।